हाय फ्रेंड, दिस इज अंकित। आपका हार्दिक स्वागत करता है अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स लवर अंकित पर। आज की इस वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्री की मिसलेनियस जो एक्सरसाइज है उसके एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। हाँ, हमने लास्ट वाली जो वीडियो है उनमें हमने एक्सरसाइज 3.1, 3.2 एंड एक्सरसाइज 3.3 तीनों को कंप्लीट हमने कवर कर लिया है। सारे के सारे हमने क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, जिसमें हमने कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क में भी दिए थे जो बहुत ही आप जिनको कर सकते हो। उन क्वेश्चंस को हमने होमवर्क में दिया था। आज की जो वीडियो है वो हमारी होने वाली है मिसलेनियस एक्सरसाइज के ऊपर, क्योंकि बहुत से लोग सोचते हैं कि जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है वो क्या है ना कि थोड़ी सी टफ होती है एज कम्पेयर टू नॉर्मल एक्सरसाइजेस, जैसे 3.1 है, 3.2 है और 3.3 है। मैं आपको मिसलेनियस एक्सरसाइज से पहले जो एग्जांपल्स हैं, जैसे कि एग्जांपल 25 आपको यहाँ पे दिया है, उनको डिस्कस करूंगा। फिर आप एकदम तैयार हो एक्सरसाइज जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है उसको करने के लिए। मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल्स बताऊंगा सारे के सारे, और देन यू कैन डू दैट एक्सरसाइज। ओके, बिना किसी देरी के हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 25 में हमसे बोला है कि sin x बराबर 3/5 है एंड cos y इक्वल टू -12/13 है। वहां पर हमसे एक इंफॉर्मेशन और दी है, क्वेश्चन में ही सब कुछ देता है कि x एंड y, ध्यान से सुनो, sin x बराबर इतना, cos y बराबर इतना, बट दिस x एंड दिस y लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। इसका क्या मीनिंग है, ये हमको क्यों दिया है कि x एंड y लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। अगर आपका x और y सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करते हैं, ध्यान से सुनना, तो sin x की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, जो कि पॉजिटिव है। cos की वैल्यू क्या होनी चाहिए, नेगेटिव, क्योंकि cos जो होता है, ध्यान से सुनना, अगर आपका एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में है और क्योंकि y आपका सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो cos y की जो वैल्यू आएगी वो इतनी आएगी, बट नेगेटिव आएगी। कितनी आएगी, नेगेटिव आएगी। कैसे आएगी, नेगेटिव। उसका मतलब ये है, तब आपको ये sin x प्लस y कैलकुलेट करना है। कुछ नहीं करना, आपको sin x प्लस y का फॉर्मूला पता है, उसका आपको फॉर्मूला खोलना है। यहाँ पर पहले डालेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन। sin x प्लस y, sin x प्लस y इक्वल टू sin x, sin a cos b होता है आपका, sin a cos b प्लस फिर आपका आएगा cos a sin b, b मतलब यहाँ पर y है। अगर हम बात करें sin x, तो आपको क्वेश्चन में गिवन है दैट इज 3/5। अगर हम बात करें cos y, वो भी आपको क्वेश्चन में गिवन है दैट इज -12/13 प्लस अगर हम बात करें cos x, तो हमें sin x गिवन है, तो हमें क्या निकालना है, cos x निकालना है। अब ध्यान से सुनना, क्योंकि आप लोगों को पता है यहां से अगर मैं cos x निकालना चाहूंगा, अगर मैं यहां से cos x निकालना चाहूंगा तो मैं क्या लिख सकता हूं, cos x बराबर 1 - sin स्क्वायर x, 1 - sin स्क्वायर x लिख सकता हूं। करें यूजिंग द फर्स्ट आइडेंटिटी, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल टू 1, सो cos x बराबर अंडर रूट में 1 - sin स्क्वायर x। ओके, अब हमको क्या करना है, 1 - sin x मतलब रखा है 3/5, तो 3 मतलब 9 हो जाएगा एंड 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। अब कितना हो जाएगा, 25 माइनस 9 16, 16/25 मतलब कि 4/5, 4/5। सही है। अब लेकिन मुझे एक बात बताओ, x किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में। x किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में। cos x कैसा होगा, cos x कैसा होगा, नेगेटिव -4/5 आएगा। समझ गए। दिस इज -4/5 cos x। ओके, अब हम बात करें sin y की। यहां से अगर मैं sin y निकालना चाहूंगा, इसको रब कर दूं अब तो, और इसको मिटाते हैं थोड़ा सा ताकि हम sin y निकालें यहां से। ओके, अब देखो sin y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, अंडर रूट में 1 - cos स्क्वायर y। अब अंडर रूट में 1 - cos y कितना है, मैंने आपसे पहले ही बोला था cos y की जो रियल वैल्यू है वो 12/13 है। माइनस साइन बस ये इंडिकेट कर रहा है कि जो y है वो आपका या तो सेकंड क्वाड्रेंट में या फोर्थ क्वाड्रेंट में, लेकिन क्वेश्चन में बोल दिया कि वो सेकंड क्वाड्रेंट में। cos y कितना हो जाएगा यहाँ से 144, 12 का स्क्वायर 13 का स्क्वायर 169। अब
169 माइनस 144 25, तो 25 अंडर रूट में मतलब 5 आ जाएगा, 169 का 13 आ जाएगा। क्योंकि y जो है सेकंड क्वाड्रेंट में है तो साइन तो है पॉजिटिव ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 5/13। अब देखो एलसीएम ले लो यहां से, तो 12 थी 36, 5 चौकी 20 अपॉन 13 पंजे 65। सो ये कितना हो गया माइनस के 56/65। सो साइन x प्लस वाई की जो वैल्यू है वो -56/65 है। सो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और अगर एक बार और समझ लेना वीडियो को बैक करके, सो स्क्रीनशॉट लो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो ये हमारा एग्जांपल नंबर 26 है, जिसमें हमें एक प्रूव करना है कि LHS इक्वल टू RHS, मतलब कि ये आपका cos 2x cos x/2 माइनस cos 3x cos 9x/2 इक्वल टू sin x sin 5x/2, ये आपको प्रूव करना है। सो हम पहले LHS को सॉल्व करते हैं, जहां तक होगा देखते हैं, अगर इतना आ गया तो सही है, वरना फिर इसको भी सॉल्व करेंगे। ओके, सो हम LHS को देखते हैं। पहले LHS को मैं इस वाले पोर्शन में रखूंगा और RHS को मैं इस वाले पोर्शन में सॉल्व करूंगा। सो जरा मुझे एक बात बताओ, जब कभी भी दो कॉस मल्टीप्लीकेशन में होते हैं तो हम क्या करते हैं 2/2 करते हैं। हम क्या करते हैं 2/2 करते हैं। दो कॉस जब कभी भी मल्टीप्लीकेशन में होते हैं तो हम क्या करते हैं 2/2 करते हैं। फिर हम याद करते हैं कि 2 cos A cos B एक फॉर्मूला होता है। अगर मैं इसको A बोलता हूं और इसको B बोलता हूं, तो ये आपका 1/2 है, 1/2। अब जरा ध्यान से सुनना, 2 cos A cos B, आपको मैं एक फॉर्मूला याद दिला देता हूं, यहां पर लिख रहा हूं मैं थोड़ी देर के लिए। देखो cos A plus B plus cos A minus B, this is equal to 2 cos A cos B। याद है कि नहीं? सो जरा देखो 2 cos A cos B, 2 cos A cos B, तो कितना हो जाएगा आपका ये cos A plus B, मतलब कि 2x plus x/2, 2x plus x/2। फिर आएगा प्लस cos A minus B, cos A minus B, 2x minus x/2। सही है। अब ये वाला, ये भी क्या है 2 cos A cos B है, फिर से हमने क्या है माइनस है 1/2 को ले लिया इधर। अब हम क्या करेंगे 2 cos A cos B, तो cos A plus B, cos A plus B 3x plus 9x/2 प्लस cos A minus B 3x minus 9x/2। सही है। अब जरा देखो इस हाफ को और इस हाफ को मैं कॉमन ले लूं, मैं इस पूरे हाफ को क्या ले रहा हूं कॉमन ले रहा हूं, और ये कितना हो जाएगा cos 5x/2, cos 5x/2, ये कितना हो जाएगा 3x/2, cos 3x/2, ये कितना हो जाएगा cos 15x/2, प्लस नहीं आएगा क्योंकि देखो ये माइनस है तो इधर माइनस आएगा, और फिर से इसमें भी माइनस आएगा तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा क्योंकि मैंने हाफ क्या है कॉमन ले लिया है। तो माइनस के cos 2 3 6, तो माइनस के 3x/2, लेकिन cos के एंगल में जो माइनस रहता है देखो ये कितना हो जाएगा 2 3 6, तो आपका 3x/2। लेकिन मैंने आपसे बोला था कि cos के अगर एंगल में माइनस होता है तो हम उसको हटा सकते हैं। अब जरा देखो इसको, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपका LHS की तरफ कितना बचा cos 5x/2, cos 5x/2 माइनस cos 15x/2, और ये आपका 1/2। हमने LHS को सॉल्व किया और हम यहां तक लेके आ पाए हैं। जरा देखो किसी को कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे, कोई डाउट? हमने क्या किया LHS को हमने सॉल्व किया और हम यहां तक लेके आए, इससे आगे नहीं पता चला क्या करना है। सो हम क्या करेंगे RHS की तरफ चलते हैं। अब RHS को देखेंगे हम, सही है। सो RHS को जब हम देखेंगे यहाँ पर RHS लिख लेता हूं मैं, एंड RHS इज इक्वल टू, जब कभी भी दो साइन मल्टीप्लाई में हो तो भी आप क्या कर लो इसमें 2/2 कर लो। तो 2 sin A sin B का एक फॉर्मूला होता है, आपको
याद हो तो cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी, दिस इज इक्वल टू 2 sin a sin b। सही है, ये जो है आपको याद रखना है, ये एक फॉर्मूला होता है, ये इस फॉर्मूले को हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो RHS में तेरा देखो 1/2 तो है ही है, तो ये 2 sin a sin b, तो a आपका ये है, b आपका ये है। आप चाहे तो a इसको मान लो, b इसको मान लो, तो हम क्या करेंगे cos a माइनस b, मतलब कि x माइनस 5x बाई 2, x माइनस 5x बाई 2 माइनस cos a प्लस b, x प्लस 5x अपॉन 2, दिस इज इक्वल टू हाफ cos 2x माइनस 5x माइनस 3x अपॉन 2 माइनस 3x अपॉन 2 माइनस cos 7x अपॉन 2। ओहो मिस्टेक हो गई यहाँ पे कहीं, यहाँ पे कहीं पर मिस्टेक हुई है, क्वेश्चन में देखते हैं, क्वेश्चन में देखते हैं, सॉरी यहाँ पर आपका 5x है, यहाँ पर आपका कितना है 5x, सॉरी यहाँ पर जो क्वेश्चन दे रखा है आपको, सॉरी क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 26 जो दे रखा है वहां पर आपको कितना है sin 5x है, नॉट x। सो यहाँ पर 5x आएगा आपका, यहाँ पर भी आपका 5x आएगा। अब 2 5 10, सो 5x बाई 2 बचेगा, तो यहाँ पर कितना बचेगा 5x बाई 2 एंड 2 5 10 प्लस 5, तो 15x बाई 2, कितना हो जाएगा आपका 15x बाई 2। समझ में आ गया? सो देखो जरा, अभी हमने LHS को सॉल्व किया तो हम इतना लेके आए, RHS को सॉल्व किया तो इतना लेके आए, मतलब LHS इक्वल टू RHS। सो हमने वेरीफाई कर लिया, सो आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सो ये हमारा एग्जांपल नंबर 27 है, जिसमें हमसे कहा गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ tan पाई बाई 8। अब किसी को पाई बाई 8 जो है डिग्री में कन्वर्ट करना नहीं आता, तो सिंपली इसको क्या करना है, जो एंगल ये जो रेडियन में दे रखा है पाई बाई 8, इसको पाई बाई 8 को ध्यान से सुनना, यदि मैं पाई बाई 8 को 180 अपॉन पाई से डिवाइड कर दूं, मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये जो एंगल दे रखा है पाई बाई 8, अगर इसको मैं 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आपका किस में हो जाएगा, ये डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। सो इसको कैंसिल करूंगा, सो ये आ जाएगा 22.5 डिग्री, मतलब पाई बाई 8 की जो वैल्यू है इन डिग्री वो कितनी 22.5। ओके, अगर मुझे इसको रेडियन में कन्वर्ट करना होता तो मैं इसको क्या करता, इसको उल्टा करके मतलब पाई अपन 180 से मल्टीप्लाई करता। एक याद रख लो, दूसरा उल्टा होता है। ये तो 22.5 डिग्री है, इसका मतलब tan 22.5 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। सर हमें 0 डिग्री की पता है, tan 30 डिग्री की पता है, tan 45 डिग्री की पता है, tan 60 डिग्री की पता है, tan 90 डिग्री की पता है, लेकिन tan 22.5 डिग्री की हमको वैल्यू नहीं पता। सो कोई बात नहीं, हम यूज करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलेस और इसकी वैल्यू भी कैलकुलेट करेंगे। वैसे आपको मैं बता दूं, tan पाई बाई 8 की वैल्यू जो होती है वो होती है √2 - 1, √2 - 1। सो सबसे पहले क्या करना है, आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो अब पढ़ लो। वैसे शायद मैंने स्क्रीनशॉट्स में लिखाया था या नहीं लिखाया था, मुझे याद नहीं है, लेकिन आप फिर भी इसको याद कर लेना। एक फॉर्मूला तो आपका ये था, cos 2θ इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। एक फॉर्मूला आपका ये होता है cos 2θ इक्वल टू दिस, और एक फॉर्मूला आपका होता है tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2θ अपॉन 1 प्लस cos 2θ, एंड स्क्वायर है tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस cos 2θ अपॉन 1 प्लस cos 2θ। अगर मैंने आपको ये फॉर्मूला नहीं लिखा है स्क्रीनशॉट्स में, सो प्लीज इसको भी आप अपने स्क्रीनशॉट्स में इंक्लूड कर लो। इसको भी नहीं, दो फॉर्मूले हैं, एक आपका ये है और आपका एक ये है। ये तो शायद मैंने लिखाया था, इसका मुझे ध्यान नहीं आ रहा कि मैंने लिखाया था नहीं, लेकिन आप अब लिख लो क्योंकि क्वेश्चन आया तो अभी मुझे याद आ गया, मैंने आपको बता दिया। तो देखो, अगर मैं यहाँ से इसमें अगर मैं वैल्यू रखूं, देखो tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू मुझे क्या रखना है, पाई बाई 8,
चलो इसको मैं यहाँ पे रख के दिखा देता हूँ। सो 10 स्क्वायर पाई बाई 8 इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 इंटू थीटा, मतलब 2 इंटू पाई बाई 8। तो करके देखो कितना आएगा, पाई बाई 4 अपॉन 1 प्लस कॉस पाई बाई 4। इसकी आपको वैल्यू पता है, कॉस पाई बाई 4 इज 1 अपॉन रूट 2 एंड ये भी कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन रूट 2। जरा मैं इसको सॉल्व करता हूं तो रूट 2 माइनस 1 अपॉन रूट 2 प्लस 1, क्योंकि ये जो रूट 2 एलसीएम लोगे यहां से भी एलसीएम आएगा तो उससे वो कैंसिल हो जाएगा, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। अब जरा यहाँ इसको मैं रब कर दूं थोड़ा सा, इसको मैं रब करता हूं थोड़ा सा, इसको रब कर दो क्योंकि जगह स्पेस मिल जाए मैं। ओके, अब जरा देखो 10 स्क्वायर पाई बाई 8 कितना आ गया, इतना आ गया, मतलब 10 स्क्वायर पाई बाई 8 इज इक्वल टू रूट 2 माइनस 1 अपॉन रूट 2 प्लस 1। अगर मैं रैशनलाइजेशन कर दूं, रैशनलाइजेशन में क्या होता है, ये जो डिनोमिनेटर है इन दोनों के बीच में जो साइन है इसको हम बदल देते हैं, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ओके, अपॉन रूट 2 माइनस 1। तो जरा देखो ऊपर वाला रूट 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा, नीचे वाला रूट 2 मतलब कि 2 प्लस मतलब ये रूट 2 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा एंड 2 माइनस 1 हो जाएगा। और इधर से आपका अगर मैं 10 पाई बाई 8 निकालूं तो ये जो स्क्वायर है यहाँ पर अंडर रूट में आ जाएगा, किसमें आ जाएगा, अंडर रूट में। सो ध्यान से देखो इस स्क्वायर से वाला कट जाएगा कि नहीं, क्योंकि ये तो आपका हो चुका है 1, रूट 2 का स्क्वायर 2 माइनस 1 मतलब ये कितना हो गया 1। सो इससे कोई फर्क नहीं, तो आपका यहाँ से कितना आ जाएगा रूट 2 माइनस 1। सो जो आपका 10 पाई बाई 8 है उसका वैल्यू कितना आ गया, रूट 2 माइनस 1। क्लियर है, देखो कितना अच्छा होता है मैथ। अगर किसी को वैल्यू याद भी नहीं है तो वो कैलकुलेट कर सकता है यूजिंग फॉर्मूलाज। तो बहुत अच्छा सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, बहुत ही खूबसूरत सब्जेक्ट है। ओके, सो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो ये हमारा एग्जांपल नंबर 28 है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि आपको 10x आपको गिवन है, जिसकी जो वैल्यू है वो कितनी है 3/4। 10x इक्वल टू 3/4 गिवन है, और आपको ये भी बताया गया है कि जो x जो है वो किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ये x जो है पाई से 3 पाई बाई 2 में लाई कर रहा है, मतलब कि अगर आप क्वाड्रेंट यहाँ पे बनाएंगे तो ये आपका 0 होता है एंड ये आपका पाई बाई 2 होता है एंड दिस इज योर पाई एंड ये आपका 3 पाई बाई 2 होता है। और जो आपका x की जो वैल्यू है वो इस वाले क्वाड्रेंट में लाई कर रही है। ये कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट। अब अगर x थर्ड क्वाड्रेंट में तो 10 और 40 पॉजिटिव वैल्यू देते हैं, हमें पॉजिटिव वैल्यू देते हैं। तो देखो यहाँ पर 10x की वैल्यू 3/4 है, दैट इज पॉजिटिव। अब जरा बात बताओ, हमें sin x/2 cos x/2 tan x/2 की वैल्यू निकालनी है, ना कि sin x cos x tan x। मतलब अगर x जो है इस क्वाड्रेंट में है तो मुझे x/2 का पता लगाना पड़ेगा कि x/2 किस क्वाड्रेंट में है, x/2 किस क्वाड्रेंट में आता है। तो उसके लिए कुछ नहीं करना, ये जो आपको इनइक्वालिटी दे रखी है इसको क्या करना है 2 से डिवाइड दे दो पूरी को। सो कितना हो जाएगा पाई बाई 2 से x/2 एंड दिस इज 3 पाई बाई 4। पाई बाई 2 आपका ये रहा और 3 पाई बाई 4 होता है आपका ये कितना हो जाएगा 45 थोड़ा 3 करना 135 डिग्री। 3 पाई बाई 4 कितना है 135 डिग्री है। देखो 45 थोड़ा 3 कर लो, 45 थोड़ा 3 बजे 15 5 3 के बाद 135 डिग्री। सो ये इसी क्वाड्रेंट में आएगा, ये इस वाले क्वाड्रेंट में आ जाएगा। ओके, सो tan x बराबर 3/4 है, बट आपसे जो वैल्यू पूछी है वो sin x cos x tan x की वैल्यू नहीं पूछी, वो इस x के हाफ की पूछी है। तो यदि x की रेंज इधर है तो x/2 की रेंज तो कहीं कहीं और हो जाएगी ना। सो वो हमने यहाँ पे निकाल ली है, समझ गए। तो पाई बाई 2 से 3 पाई 4 के बीच में ये। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं ये रेंज निकालने की क्या जरूरत है, x/2 की वैल्यू किस रीजन में लाई करेगी। भाई ये जो वैल्यू जाएंगी इनका जो साइन होगा वो क्वाड्रेंट के हिसाब से तो डिसाइड होता है। सो हमें क्या 10x गिवन है हमें। ओके, अब हम यहां से क्या निकाल सकते हैं, 10x गिवन है
मतलब कि ये आपका होता है परपेंडिकुलर, ये होता है आपका बेस, होता है कि नहीं। अगर मैं यहाँ से हाइपोटेन्यूज निकालूं तो कितना होता है, 4 मतलब 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर दोनों को ऐड कर दो, कितना हुआ 25, मतलब 4 चौके 16, 3 तिया 9, 16 9 25, उसका अंडर रूट लो, अंडर रूट में परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, दिस इज अंडर रूट में परपेंडिकुलर कितना है 9 हो जाएगा और बेस कितना है 16 हो जाएगा, तो आपका कितना हो जाएगा 5, 25 का स्क्वायर रूट 5। अब मुझे यहाँ से sin x निकाल लेता हूँ मैं पहले। sin x कितना आया आपका, sin x आया आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 3/5। आप सुनना ध्यान से। फिर आपका आता है cos x, cos x कितना है आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 4/5। लेकिन x आपका किस क्वाड्रेंट में है, दैट इज इन थर्ड क्वाड्रेंट, सो साइन की जो वैल्यू होगी उसका साइन कैसा होगा, नेगेटिव होगा। साइन की जो हमने वैल्यू निकाली है आपकी 3/5, यहां पर नेगेटिव साइन आएगा। cos x की वैल्यू इस पर भी नेगेटिव साइन आएगा, क्यों, क्योंकि आपका जो x है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है और हम निकाल रहे हैं sin x cos x, तो ये इन दोनों का साइन नेगेटिव आएगा, क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में साइन और cos नेगेटिव होते हैं, सॉरी tan और cot पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। ओके, सो अब हमें क्या करना है, बट हमारा क्वेश्चन ये थोड़ी ना है, हमें तो निकालना है sin x/2, सो उसके लिए हम क्या करेंगे, वी नो, एक हमें फॉर्मूला पता रहता है sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा, मतलब x लिख रहा हूं मैं cos थीटा। अगर यहां पर 2x है, यदि मैं x कर दूं तो इसका भी हाफ हो जाएगा कि नहीं, सो हमें यहां से sin x/2 मिल जाएगा। ओके, सो जरा ध्यान से देखो, sin x आपको, क्योंकि हमें ये पता है, एक लाइन लिखना अपनी कॉपी में, वी नो sin x इक्वल टू 2 sin x/2 cos x/2। अब sin x की वैल्यू हमें पता है -3/5 है, दिस इज -3/5 और 2 को इधर ले आएंगे हम इनटू 2, दिस इज इक्वल टू sin x/2 इनटू cos x/2। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दो, क्योंकि इसमें दोनों ही क्या है अननोन है, क्योंकि दोनों ही क्या है अननोन है, यही तो निकालने में, तो दोनों ही क्या आपके अननोन है। इतना क्लियर है, विजिबल है ये वाली लाइन। अब जरा यहां से देखो, और अब जरा ध्यान से देखना, एक फॉर्मूला हमने और पढ़ा था, cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, पढ़ा था कि नहीं। और इसको आप क्या लिख सकते हो, इसी को आप लिख सकते हो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, क्योंकि sin स्क्वायर x को लिखोगे आप 1 माइनस cos स्क्वायर x, तो आपका वहां से लिया जाएगा। लेकिन हमें यहाँ पे क्या करना है x, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे x/2